Hello everyone. Today we will learn about the crystalloids. Crystalloids क्या होता है? These are the electrolyte solutions जो कि इंटरवैस्कुलर स्पेस से इंट्रावैस्कुलर स्पेस से इंटरस्टिशियम में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। तो क्रिस्टलॉइड्स में कौन कौन से फ्लूइड हम आज पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे NS, हाफ NS, RL, DNS, G5 एंड D10। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्लूइड NS। इन फ्लूइड्स को पढ़ने के लिए हमें प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। जो हमारा प्लाज्मा है उसमें क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, हमारा प्लाज्मा भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो हमारे प्लाज्मा में क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है एंड इसके यूजेस क्या हैं एंड क्या इसमें क्या सिग्निफिकेंट बातें हैं हर फ्लूइड की। तो जो प्लाज्मा ये फ्लूइड है NS, इसमें क्या होता है? ये दो चीज़ें होती हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। दोनों 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। ये 0.9% नॉर्मल सलाइन है। इसकी pH होती है 5.7 एंड ऑस्मोलैरिटी इज 308 मिली ऑस्मोल। तो इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? इसके वॉल्यूम इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हम किसी पेशेंट को NS देते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो 75% ऑफ द फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम में चला जाता है और सिर्फ 25% फ्लूइड ही हमारा इंट्रावैस्कुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रहता है। 25% फ्लूइड हमारा कहाँ रहता है? इंट्रावैस्कुलर एंड 75% इंटरस्टिशियम में चला जाता है। तो इसके वॉल्यूम इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये दिस कैन कोज द एडिमा। तो अगर कोई पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है एंड जिसको हमने नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस में रखना है तो उसको हम नॉर्मल सलाइन नहीं देते हैं। ये एडिमा करा सकता है और हमारा क्लिनिकल आउटकम को पुअर कर सकता है। दूसरा क्या है? इसका एसिड बेस बैलेंस। जो हमारा नॉर्मल सलाइन है उसका क्या होता है कि उसमें क्लोराइड है तो वो क्लोराइड मेडिएटेड वेजोकंस्ट्रिक्शन करा देता है ऑफ द रीनल वैस्कुलेचर। तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड परफ्यूजन ऑफ किडनीज कम होगी एंड हाइपोपरफ्यूजन की वजह से किडनी कम काम करेगी, रास थोड़ा इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड सोडियम रिटेंशन और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हाइपरक्लोरीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हम बहुत फास्ट किसी पेशेंट को NS दे सकते हैं तो उसकी pH कैन चेंज। तो इसीलिए हम इंट्राऑपरेटिवली NS से ज़्यादा RL प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लूइड है हमारा हाफ NS। हाफ NS एंड NS में दोनों में सोडियम एंड क्लोराइड ही होता है, बट इसमें हाफ है तो सोडियम एंड क्लोराइड हाफ होता है, मतलब कि 77, और इसका पूरा ऑस्मोलैरिटी होती है 154 मिली ऑस्मोल। नेक्स्ट फ्लूइड दैट वी विल रीड इज RL हमारा सबसे फिजियोलॉजिकल फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? इसमें सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम होता है। ठीक है, सोडियम इसमें कितना होता है? 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड इसमें होता है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड कैल्शियम होता है इसमें 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम होता है। एंड इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 273 मिली ऑस्मोल। तो ये मोर फिजियोलॉजिकल होता है टू द प्लाज्मा, बट इसमें लैक्टेट भी होता है 28। तो इसका क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है? जो लैक्टेट होता है वो यूजुअली लीवर से मेटाबोलाइज होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट सर्कुलेटरी शॉक में है या फिर लीवर फेलियर में है तो उसमें हम RL नहीं देते हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है RL, तो उसमें हम NS देंगे पेशेंट। और क्या है कि अगर मान लो हमने किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम सेम कैनुला में 3 वे के थ्रू RL एंड ब्लड नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने पढ़ा ना कि कैल्शियम है 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारा सिट्रेट होता है। तो जो कैल्शियम है वो सिट्रेट को चिलेट कर देगा एंड प्रेसिपिटेट कर देता है ब्लड को। पर अगर हम वैसे ये हम अवॉइड ही करते हैं देना, बट अगर हमने बहुत कम वॉल्यूम और ऑफ RL देनी है 10, 20, 30 ml तो वो हम दे भी सकते हैं। ठीक है, ये RL हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारे दो फ्लूइड होते हैं, एक होता है DNS और एक होता है D5। DNS का क्या मतलब है कि डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, 0.9% नॉर्मल सलाइन, एंड D5 का मतलब होता है डेक्सट्रोज इन वाटर। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो हमारा DNS है
वो स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, एंड जो डेक्सट्रोज होता है वो पहले आइसोटोनिक होता है एंड देन जब ग्लूकोज यूज हो जाता है तो वो हाइपोटोनिक बन जाता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, डीएनएस की वजह से, स्लाइटली हाइपरटोनिसिटी की वजह से ये श्रिंकेज ऑफ सेल कराएगा, एंड जो हमारा D5 है वो हमारा स्वेलिंग ऑफ सेल करवाता है। इसका क्या रेलेवेंस है, इसमें जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो D5 है हमारा, डेक्सट्रोज है या डीएनएस है, उसमें क्या होता है कि 50 ग्राम ग्लूकोज होता है पर लीटर ऑफ द फ्लूइड। तो उसकी वजह से कैलोरी देगा वो, जो पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज है उससे हमें 3.4 किलो कैलोरीज मिलती है। तो 1 लीटर ऑफ D5 या डीएनएस से 170 किलो कैलोरीज मिलती है, जिसकी वजह से डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड का प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है। बट हमें ध्यान रखना है आईसीयू के पेशेंट्स में जो भी डेक्सट्रोज कंटेनिंग फ्लूइड होता है वो हम दे सकते हैं, बट आईसीयू में बिलो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमें शुगर मेंटेन करनी होती है। ये D10 है, ये भी सेम ही है, बट इसमें 10 मतलब जितने % जो भी डेक्सट्रोज है उतनी शुगर होगी इन 1 लीटर। जैसे B10 है तो मतलब 100 ग्राम होगी इन 1 लीटर। वैसे ही B25 है तो 25 to 50 ग्राम होगी इन 1 लीटर। ओके, तो यूजेस क्या है इन फ्लूइड के? वैसे तो हम हमेशा दे सकते हैं इन वार्ड पेशेंट्स, OT पेशेंट्स, हर पेशेंट को कोई ना कोई फ्लूइड चलता है। तो मेनली क्या होता है कि जो जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट से ये फ्लूइड बना है, उसकी अगर हाइपर कंडीशन है, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है तो उसको हम NS देंगे या फिर D5 D10 देंगे, बट RL नहीं देंगे क्योंकि RL में हमारा पोटेशियम है, इसमें और MS में डेक्सट्रोज में हमारा पोटेशियम नहीं है। हाइपर कैल्सीमिया है तब भी हम RL अवॉइड करेंगे देना, बिकॉज उसमें कैल्शियम भी है। ऐसे जिस फ्लूइड में जो कंपोनेंट है, अगर हाइपरनेट्रीमिया है पेशेंट को तो हम पेशेंट को NS देना अवॉइड करेंगे। उस कंडीशन में हम डेक्सट्रोज D5 या D10 दे सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिए हैं क्रिस्टलॉइड्स। इनको यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इन वार्ड, इन OT, इन केस ऑफ बर्न, ट्रॉमा, रिससिटेशन, सब के लिए हम फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। किसको कब यूज़ करते हैं उसकी एज सच कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है, बट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं वो जैसे मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।